चाइना वालों का सही है। ये चमगादड़ के कोफ्ते बना रहे होते हैं और इनसे बन जाता है वायरस। ये देश पता नहीं किस तरीके से पूरी दुनिया को ना कहें कि नुकसान ही पहुंचाता है, और कुछ ना कुछ रूप में ये टेंशन ही है कुल मिला के। अभी क्या हुआ, नया वायरस मिला है चाइना में, ठीक है, और उसका जो नाम बताया जा रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या नाम है? MHVP। क्या नाम है? MHVP। अब इसका फुल फॉर्म क्या है वो सब आपको जानने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। जो एग्जाम देगा वो खाली पढ़ लेगा, वो भी आपको आगे मिलेगा। क्लियर है? बाकी इसके इतनी ज्यादा डिटेल में ना जाए, बस अपनी सुरक्षा रखें। और जहां तक मुझे चांस है, जिस तरीके के अभी इसके अपडेट आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, या जो एक्सपर्ट इस पर कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं फैलेगा, उस तरीके का नहीं फैलेगा, तो कोरोना की तरह, मतलब उसका जो रेट होगा वैसे नहीं होगा। और किस किस में फैलेगा, किन किन में नहीं फैलेगा, ये सारी आप आज को जानकारी ले लेंगे। हम कोशिश करेंगे आपको क्या नाम से जो चीजें हैं वो अच्छे से समझा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। अभी देखो, कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन में एक और फिर नई बीमारी आ गई। अभी 5 साल हम ठीक ठाक यही थे, फिर से हमें सामना करना पड़ा। चीन में फिर से क्या है, नई बीमारी आ गई। अब चीन के खुद अपने आप में एक बीमारी है, वो एक अलग बात है। अभी इसके वायरस का जो नाम है, इस वायरस का जो नाम है वो क्या है आपका? HMPV1। ठीक है, बात याद रखना। 6 जनवरी को भारत में कोरोना जैसे, ठीक है, जो भी वायरस है HMPV, ठीक है, वो उसके क्या है, 6 केस मिले। अभी वो सब भी देखेंगे कि 6 केस कहाँ मिले हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक वायरस है, बस ये नाम याद रख लेना। सॉरी। चलिए अभी अपना अगला प्रश्न देखिए। अभी सवाल, पहला सवाल, इससे जो पहला क्वेश्चन है वो ये आ रहा है कि क्या ये कोरोना जैसा है और ये कौन सा वायरस है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लो, क्या लिखा है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इन्फेक्शन, और सांस से जुड़ा हुआ एक वायरस है। इसमें मरीज को खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ और नाक बहने जैसी समस्याएं आ सकती हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसका प्रॉपर चेकअप कराइए। ठीक है, ये बात याद है। अभी एक ये वायरस क्या है, एक RNA का फॉर्म है। अब ये क्या है, जो नॉर्मल वीडियो देख रहा है जनरल पर्पज से उसके किसी काम का नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में है और खासतौर से इस टाइप के प्रश्न UPSC पूछ लेता है, तो वो उनको याद रखना है कि इसका जो फॉर्म है वो क्या है, एक RNA प्रकार का है। ये बात याद रखना। देखिए, ठीक है। अब ये वायरस क्या करता है, जो आपके फेफड़े हैं और सांस नली में इंफेक्शन होता है, ये इतना आम है कि 2 साल तक की उम्र के ज्यादातर बच्चों में इस वायरस को प्रभावित हो जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जो 2 साल से जिनकी कम जो उम्र है बच्चों की, उनमें ज्यादा एक्टिव हो रहा है। आगे, कोरोना यानी कोविड-19 महामारी के लिए जो उसका जो एक्चुअल जो वैज्ञानिक नाम था वो सार्स कोव, ठीक है, वो 2 करके था। वायरस जिम्मेदार था जो कि कोरोना विरिडे वायरस फैमिली से जुड़ा है। ठीक है, HMPV और कोरोना अलग अलग वायरल फैमिली से आते हैं, लेकिन कोविड-19 और HMPV के लक्षण भी क्या है, लगभग समान है। इनके परिवार अलग है, ठीक है, सिंपल सी बात है, लेकिन लक्षण क्या है, जो कि सेम है। ये बात याद रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी जो HMPV से जुड़े आम लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद, वही सब जो कोरोना में हुआ था, लगभग वैसे ही सिम्टम्स हैं। कोविड-19 से ही भी हो रहे थे, मतलब वैसे ही सिम्टम है। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे देखेंगे, क्या जो HMPV वायरस कोरोना की तरह फैलता है और इसके फैलने की दर क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो वायरस है, वायरस का जो ट्रांसमिशन रेट है, यानी फैलने की दर जो है वो कोरोना की तुलना में क्या है, कम है। अच्छी बात है, कोरोना की तुलना में कम फैलेगा, लेकिन इसके फैलने का तरीका लगभग एक जैसा है। कम फैलेगा लेकिन स्टाइल जो है उसी तरीके से फैलेगा। अभी क्या है, ड्रॉपलेट्स, जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बात करता है तो हवा में इसकी कुछ बूंदें फैल जाती हैं इस वायरस की। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, संक्रमित व्यक्ति के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यानी सीधे या शारीरिक रूप से संपर्क से फैल सकता है। खासकर खासकर अगर कोई उनके चेहरे या आंख, मुंह को छूता है। यहां पर ज्यादा क्या है, आपके यहाँ की सेंसिटिव लोकेशन होगी बॉडी की है। अगला, चीजों की सतह, ये वायरस चीजों की सतहों पर बना रह सकता है। दरवाजे के हैंडल हो, मोबाइल जैसी दूषित चीजों को छूने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। कुल मिला के हर जगह मिलने वाला है भाई। ठीक है, हवा में की मौजूदगी में वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब यानी कण, हवा में भी रह सकते हैं। कुल मिला के है कि आप भीड़ भाड़ी वाली जगह पर ना जाए। ये सभी जगह है, जो चीज हवा में रह सकती है वो कहीं भी रह सकती है। सिंपल सी बात ये, खतरनाक वायरस है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, क्या कोरोना की तरह इसमें भी मौतें हो सकती हैं? चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के मुताबिक इस वायरस से गंभीर मेडिकल कंडीशन वाले और ज्यादा सेंसिटिव लोगों की मौत हो सकती है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, जो मेडिकल की गंभीर कंडीशन में, जो बहुत ज्यादा बीमार वगैरह रहते हैं या हैं, या ज्यादा सेंसिटिव लोग, उनको खतरा ज्यादा है। मतलब जो बहुत हेल्दी हैं, जो बहुत फिट हैं, जो अपनी फिटनेस पर प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, जिनका खान पान बहुत अच्छा है, उनको इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ऐसा चाइना की एक संस्थान कह रही है। ना तो उस पर भरोसा करना है, ना चाइना पे। ये बात सिंपल बात है, मैं आपको चेतावनी देता हूं पहले, जनहित में जारी। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, इसका सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अभी देखो इसका जो सबसे ज्यादा जो असर होगा इस वायरस का, ठीक है, जिस वायरस का नाम क्या है आपका HMPV, ये बात याद रखना। इस वायरस का जो असर होगा वो कहूंगा 5 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर होगा, खासकर समय से पहले जन्मे बच्चे यानी जो प्री मैच्योर चाइल्ड होते हैं उनमें, साथ ही जिन लोगों की क्या है आपकी इम्यूनिटी कमजोर है उनमें हो सकता है। तो ये बात याद रखना, इन लोगों में हो सकता है, या फिर जिन्हें अस्थमा जैसी बीमारियां हो उनको ये जो वायरस है, जो नया वायरस आया है, ये ज्यादा रूप पर इम्पैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। तो ये लोग थोड़े से अलर्ट रहे, इस वर्ग के लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो वायरस है, वायरस की जांच कैसे होती है इस वायरस की, और इसे कब करानी चाहिए इसकी जांच? लक्षण दिखने पर वायरस की जांच कराई जा सकती है, ठीक है। इसी जांच, ठीक है, अभी देखिए अगला प्रश्न, जो ये वायरस है HMPV जो वायरस है, इसकी जांच कैसे कराई जाती है, ठीक है। इसके लक्षण देखने पर जो इसकी जांच है वो कैसे कराई जाती है? कोरोना वायरस जैसे ही कराई जाती है, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पर हो जाएगी। अभी सैंपल प्रोसेस क्या है, ठीक है, तो इधर दिया आपका नॉसफेरिंजियल सेप, नाक में कॉटन की बड्स डालते हैं, ठीक है, और आपका सैंपल ले लेंगे, एक तरीका तो ये। फिर आपका दिया है थ्रोट सेप, जो आपका है गले में कॉटन की बड्स डालेंगे, वहां से आपका निकाल लेंगे, ठीक है। ब्लड सैंपल, आपका ब्लड ले लेंगे, या जो आपकी बलगम है, आपके मुंह में जो आती है बलगम, उससे भी सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपका टेस्ट कर लिया जाएगा कि आपके अंदर वायरस की मौजूदगी है या नहीं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए टेस्ट के तरीके क्या है। टेस्ट के तरीके जो कोरोना में जो फेमस हुआ था, ठीक है, जैसे हम RT-PCR कह रहे थे, वही उसी से क्या होगा, इसका टेस्ट कर लिया जाएगा, सटीक तरीका है पता लगाने का। आगे फिर दिया आपका कल्चर टेस्ट, वायरस को सेल कल्चर में विकसित कर पहचानते हैं, इसमें 3 या ज्यादा दिन भी लग सकते हैं रिपोर्ट आने में। इसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट, खून में एंटीबॉडी की मौजूदगी से वायरस का पता लगाया जाता है। अभी सवाल है कि भारत सर क्या नाम से इसके बचने के तरीके क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो ये देखिए आप, इससे बचने का तरीका वही जो कोरोना में थे, लगभग सेम है, ये बात ध्यान रखना। हाथों को रेगुलर धोएं, साबुन से धोएं, आप जिससे भी धोएं वो आपके पास है, डिपेंड करता है, ठीक है। खांसते छींकते समय रूमाल, टिश्यू, इन सबका उपयोग करें। भीड़ भाड़ी जगहों पर बिल्कुल भी ना जाए, हालांकि मानेंगे नहीं लोग। संक्रमित व्यक्तियों से जो है उनसे दूरी बनाए, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है कुल मिला के। अभी अगला प्रश्न देखो, 7वां सवाल क्या है, क्या इसे फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लग सकता है? इस वायरस के कारण कहीं भी लॉकडाउन अभी तक तो नहीं लगा, भारत में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है हाल फिलहाल, ठीक है, ये बात याद रखना। सवाल, क्या इसे बचने के लिए कोई वैक्सीन या इलाज है? तो इसका पहले जवाब ले लो भैया, नहीं है। अगर ये हो गया तो ना तो कोई ऐसी वैक्सीन है और ना ही कोई अभी ऐसा इलाज हुआ है, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, क्या 2 मिनट, क्या जो आपकी एंटीबायोटिक दवाइयों से जो वायरस है, ठीक है, क्या नाम से आपका HMPV, वो इलाज कर सकता है? तो देखो जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, ये होती हैं किसके लिए, आपके बैक्टीरिया के लिए, और ये है क्या, वायरस। तो जाहिर सी बात है कि ये दवाएं असर नहीं करेंगी, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ना। क्लियर, फिर भी यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं। एंटीबायोटिक्स दवाइयां जो होती हैं, वो ये वायरस जो आपका है क्या नाम से HMPV वायरस पर इसका काम नहीं होगा, असर नहीं करती हैं। एंटीबायोटिक्स केवल किस में काम करती हैं, बैक्टीरिया में, और यह क्या है, एक वायरस है, तो यहाँ पर असर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, 10वां, वायरस में भारत में कहां और कितने केस मिले हैं, अब आप ये देख लीजिए, जिससे चर्चा में ये वायरस लगातार बना हुआ है। आप ये देखिए, भारत में 6 जनवरी को इस वायरस का जो केस मिलना शुरू हुआ, तो पहला कहां मिला आपको, 8 महीने के बच्चे में, कहां पर मिला, बेंगलोर में मिला। दूसरा केस भी कहां पर मिला, बेंगलोर में, 3 महीने की बच्ची में मिला। तीसरा केस कहां मिला, अहमदाबाद में, 2 महीने का बच्चा था, उसमें मिला। जो चौथा केस मिला वो 5 महीने के बच्चे मिला, कहां पर मिला, कोलकाता में मिला, ठीक है। और जो आपका क्या नाम से 5वां छठा केस है, चेन्नई में मिला, ठीक है, 2 बच्चे। बड़ा दुख होता है कि बच्चों में ये वायरस फैला है, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे बता भी नहीं पाते हैं कि उनको क्या समस्या है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनकी बॉडी का कौन सा अंग दर्द कर रहा है। तो बड़ी जिनके बच्चों को हुआ है वो बड़ा सोचने पर चिंता आपको व्यक्त करती है, कई बार व्यथित करती है कुल मिला के। और इतना खतरनाक वायरस किसी के बच्चे को हो जाए तो उसके माता पिता से पूछो उसकी क्या मनोदशा होगी। तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जिनको भी हुआ है बच्चे स्वस्थ हों और ये बीमारी ज्यादा ना फैले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक ये है कि बच्चों में हो रहा है, ठीक है, अभी किसी बड़े व्यक्ति में नहीं पाया गया है, हालांकि किसी में ना हो, खतरनाक है। क्या कोरोना की तरह इसके लिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी?
तो सामान्य मामलों में कोरोना की तरह घर पर ही लोग ठीक हो सकते हैं यदि पहले से कोई गंभीर रूप से क्या है किसी बीमारी से पीड़ित ना हो, वो इसकी चपेट में आ जाता है। देखो सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति को पहले से कोई बड़ी डिजीज है, बहुत बड़ी बीमारी है, उसमें इसके फैलने के चांस ज्यादा है। मैंने पहले शुरू में कहा, कोई व्यक्ति प्रॉपर नियमित योगा कर रहा है, रनिंग कर रहा है, हल्की फुल्की जॉगिंग कर रहा है, उसके खाने पीने का बढ़िया नियंत्रण है, वो बाकायदा कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, पूरे प्रोटीन ले रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य की क्या नाम से जो धूप है, पूरी एनर्जी जो डी ले रहा है, वो प्रॉपर सही रहने वाला है। उनके साथ आप आते हैं जो आलसी हैं, मक्करबाजी करते हैं, खाने पीने का कोई तरीका नहीं है, अनाप शनाप खाते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। जो रनिंग वगैरह नहीं करते हैं, आलसी रूप में पड़े रहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, भारत सरकार, ठीक है, इसको लेकर क्या तैयारियां कर रही है? ठीक है, तो आप देखेंगे एचएमपीवी को लेकर माफी चाहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि विशेषज्ञों ने यह कहा है कि जो ये वायरस है कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में, ध्यान रखना ये बात सही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो वायरस फैला है 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी, अभी भाई घूमने फिर से निकल पड़ा है। इसके बाद दुनिया में फैला, ठीक है, सांस लेने और हवा के माध्यम से फैलता है वगैरह वगैरह, ये सब बात कही गई। किसने? अपने जो हेल्थ मिनिस्टर हैं नड्डा साहब, उन्होंने। अभी आगे देखिए, केंद्र सरकार ने कुछ एडवाइजर जारी की है, ठीक है, भारत सरकार ने। खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को रूमाल या टिश्यू पेपर से ढकें, ये सभी को पता है, ठीक है। अपने हाथों में जो साबुन वाबुन से हाथ धोएं, बहुत अच्छे सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। अगर आपको बुखार खांसी छींक आ रही तो तुरंत क्या है, दूर चेकअप कराएं, सार्वजनिक स्थलों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में जो है ना, क्या नाम से, वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से ना मिलें, मतलब ठीक है, दूरी बनाएं, खुद को आइसोलेट कर लें। खूब पानी पिए, पौष्टिक भोजन करें। देखो मैंने पहले बोला, पानी सबसे बेसिक नीड होती है बॉडी की। जो व्यक्ति पानी पी रहा है ना, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको बीमारी नहीं होगी, बट उसमें जो बीमारी की जो लड़ने की क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। तो पानी प्रॉपर पीना चाहिए। अगला, क्या ना करें, टिश्यू पेपर और रूमाल का जो दोबारा इस्तेमाल यूज ना करें। बीमार लोगों के साथ जो है उसके साथ संपर्क ना बनाएं, ठीक है। बार बार आंख नाक मुंह को ना छुएं। सार्वजनिक जगहों पर बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। चिकित्सक यानी डॉक्टर से क्या है आप परामर्श लें, ठीक है, अगर ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो आप बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखें ये जो वायरस है एचएमपीवी वायरस कहां से आया है और फैलना शुरू कैसे हुआ, ठीक है। तो वायरस की पहली बार पहचान कब नड्डा साहब ने जैसे बताया 2001 में कहां कर दी गई थी? नीदरलैंड में, ठीक है। वैज्ञानिक ग्रुप ने बच्चों में इस वायरस को पाया था, ये बात याद रखना, ठीक है। रॉयटर्स के मुताबिक 11 और 12 में अमेरिका, कनाडा और यूरोप में भी यह वायरस पाया गया था वहां पर। वर्तमान यह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन से ट्रेवल करते हुए भारत में पहुंचा है। भाई साहब वायरस की जिंदगी बढ़िया है, देश घूम रहा है, एक हमें की उत्तराखंड नहीं जा पा रहे, ठीक है। को अस्थमा है तो उसके लिए गंभीर वायरस है। अभी आप जानते हैं जो निमोनिया जो बीमारी है वो किसको प्रभावित करती है? शरीर के आपके कौन से अंग को? फेफड़ों को। किसको? फेफड़ों को प्रभावित करती है। क्लियर है? और इस सांस संबंधी जो वायरस है, ये बात याद रखना। तो हम आशा करते हैं कि इस वायरस को लेकर जो भी जरूरी चीजें थी वो आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वही बात, ठीक है, कि लाइक सब्सक्राइब करो, ये सब बोलना पड़ता है। हालांकि जिसको करना होता है वो कर ही देता है, वो चाहे कितना भी बोल लो। क्लियर है? तो फिर टुडे फॉर इनफ, कीप वॉचिंग।